चलिए करते हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, आकृति में tan p माइनस कॉट और का मान ज्ञात कीजिए। और देखिए यहाँ पे आकृति बना दिया है, ठीक है ना। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह त्रिकोणमिति का परिचय का पार्ट 2 है। इसके पहले मैं फर्स्ट वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट तथा क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया हूँ, आप लोग वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को कि आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया, पी क्यू क्या दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्यू आर नहीं दिया है, मतलब क्या लंब दिया है 12 और ये कर्ण है, कर्ण दिया है 13, क्यू आर नहीं दिया है। तो हम बता चुके हैं आपको पहले वीडियो में कि मतलब कोई दो मतलब दिया रहेगा और मतलब कोई एक पूछेगा तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, या लंब दिया रहेगा और आधार दिया रहेगा तो हम कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो आइए हम पाइथागोरस प्रमेय से आधार को हम निकाल लें, ठीक है ना। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे कर्ण कितना दिया है तो आप बता सकते हैं, हाँ देखिए क्या दिया है 13, तो कर्ण की जगह पे क्या हो जाएगा 13, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। लंब क्या है ये पी क्यू, तो ये दिया है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 12 का वर्ग कर देंगे, प्लस आधार, आधार नहीं दिया है, आधार क्या है क्यू आर, तो यहाँ पे क्यू आर लिख के वर्ग लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए 13 का वर्ग क्या होता है, 13 गुणे 13 करेंगे तो क्या होगा 169, और 12 का वर्ग क्या होता है, तो 12 गुणे 12 करके देख लीजिए आप लोग, 12 का वर्ग होता है 144 प्लस क्यू आर का वर्ग। अब देखिए अंक को हम एक पास कर लेते हैं, जो अंक है एक पास कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 169 है, ये 144 बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या बच गया यहाँ पे क्यू आर का वर्ग। अब 169 में से 144 घटाएंगे तो क्या होगा, 169 में से 144 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 25 बराबर क्यू आर का वर्ग। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यू आर का वर्ग बराबर 25। अब देखिए स्क्वायर अगर बराबर की जाता है तो वो हो जाता है रूट में, ठीक है ना। तो क्यू आर बराबर रूट में 25, और रूट में 25 का मान क्या होता है 5, तो क्यू आर का मान क्या आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। अभी हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए पूछ रहा है कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, यही ने पूछा है, आप लोग देख सकते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। अब देखिए tan p यहाँ एंगल लिया है p को एंगल माना है, देखिए इसको माना है एंगल, ठीक है ना। तो अब देखिए p के लिए tan थीटा बराबर क्या होता है, आप बताइए। tan थीटा बराबर, सोचिए कि tan थीटा बराबर होता है क्या है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, सोच लिए आप लोग, होता है क्या लंब बटा आधार। हम आपको फर्स्ट वाले वीडियो में सब कुछ याद करवाए हैं, सब फार्मूला बताए हैं, आप लोग चाहें तो जाकर देख सकते हैं। देखिए जैसे हमने बताया है ट्रिक, लाल बट्टा कक्का, जैसे ये साइन का होता है लंब बट्टा कर्ण, ये कास का होता है आधार बट्टा कर्ण, और ये क्या होता है tan का होता है लंब बट्टा आधार। तो tan थीटा होता है लंब बट्टा आधार। अब यहाँ पे p को माना है एंगल। अब हम आप लोगों को बताए हैं कि कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वही होता है लंब, ठीक है ना। कोण के सामने कौन है, ये जो सटा रहेगा वो आधार है, ये तो कभी बदलता ही नहीं है, कर्ण कभी बदलता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये देखिए tan p लिया है, p को एंगल माना है, तो p के लिए लंब कौन हो जाएगा ये, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब क्या हो जाएगा 5 और आधार क्या हो जाएगा 12, तो 5/12 हो गया। अब माइनस काट आर, अब देखिए आर को एंगल लिया है तो आर के आर, अब चाहिए काट थीटा बराबर होता है का, तो काट थीटा होता है, देखिए ये tan का है, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, तो काट थीटा क्या हो जाएगा आधार बट्टा लंब, क्योंकि उल्टा होता है तो आधार बट्टा लंब। अब देखिए आर के लिए आधार कौन होगा, तो आर के लिए आधार तो ये सटा है तो यही होगा, तो हो जाएगा 5, ठीक है ना, और लंब। अब इसके लिए लंब कौन होगा बताइए, कोण के सामने वाली भुजा ही तो लंब होती है ना, तो इसके सामने वाला ये देखो, ये तो कर्ण, ये तो बदलता नहीं है, तो इसके सामने वाली भुजा ये है तो लंब ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये लंब 12 हो जाएगा।
अब देखिए 5/12 माइनस 5/12 कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो tan p माइनस कॉट आर का मान क्या होता है 0। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत आसान है। क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये दोनों मान दिया था, हम इसको निकाल लेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए कर्ण का मान लिखे, लंब का मान लिखे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएं, क्यू आर ऐसे करते हैं हम, क्या निकाल लिए क्यू आर का मान ज्ञात कर लिए, जो आधार है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम tan p माइनस कॉट आर निकाल लिए। tan p क्या होता है, लंब बट्टा आधार। देखिए p के लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया 5/12। r क्या होता है, मतलब कॉट आर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब। तो देखिए इसके लिए आधार यही है 5 है, और लंब क्या हो गया, कोण के सामने वाली भुजा 12, ये तो 12 हो गया, तो कट के क्या हो गया 0। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, क्या दिया है, देखिए कि साइन ए बराबर क्या दिया है 3/4। अब देखिए कि साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बट्टा कर्ण। कहीं ना कहीं क्या ये 3 क्या है, लंब की जगह पे है, और ये जो 4 है वो किसकी जगह पे है, कर्ण की जगह पे है। ठीक है, मान तो पूछ रहा है कास ए का, तो और टेन ए का। कास थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। अब देखिए कर्ण होता है, और टेन ए का मान क्या होता है, लंब बट्टा आधार। ठीक है ना, आधार तो यहाँ मालूम नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा और पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालना पड़ेगा। तो देखिए फिगर कैसे बनेगा, आप लोग देख सकते हैं। आप चाहे जैसे बना सकते हैं, ठीक है ना, कहीं एंगल मान सकते हैं, लेकिन देखिए मान लीजिए हम ए, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे मान, साइन थीटा और ए को लिया, देखो यहाँ पे कोण किसको माना है, ए के, तो हम यहाँ पे कोण ए को लेंगे, ठीक है ना। साइन आप यहाँ ए मानते तो यहाँ से लेते, अगर यहाँ ए रहता तो यहाँ से लेते, ठीक है ना। तो साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण। अब देखिए लंब के जगह पे 3 है, अब यहाँ पे ए एंगल ए है, तो ए के लिए लंब कौन होगा, अब देखिए इसके लिए लंब कौन होगा, इसके सामने देखिए कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वही लंब होती है, ठीक है ना। तो इसके लिए लंब तो यही होगा, यानी कि ये 3 हो गया, और ये 4 क्या है, कर्ण है, तो ये तो बदलता नहीं है, तो ये क्या हो गया, कर्ण की जगह पे हो गया। अब देखिए इसको हमको निकालना है, ठीक है ना, तो आइए निकाल दें। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए इसमें जो दिखेगा वो इसको रख देंगे, वो तो कोण के हिसाब से लंब कर्ण बांटे हैं ना। इसमें देखिए कर्ण की जगह पे क्या है 4, तो 4 का वर्ग, ये सीधे देखिए लंब ए बी है, ए बी का वर्ग, और प्लस आधार की जगह पे क्या है 3 है। इसके हिसाब से तो हम ये रख देंगे, लेकिन कोण के अकॉर्डिंग ये लंब है, ठीक है ना। तो देखिए 4 का वर्ग क्या होता है 16, ए बी का वर्ग और 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9। अब देखिए अंक को एक पास कर देंगे, ठीक है ना। तो 16 ये प्लस का 9 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 9, और यहाँ बचा क्या ए बी स्क्वायर। 16 में से ना घटाएंगे तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर 7। अब देखिए स्क्वायर आएगा इधर, मतलब बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा कड़ी में, यानी कि इसका मान क्या आ गया, ए बी का मान क्या आ गया √7, इसका मान क्या आ गया √7। अब हमें निकालना क्या है, कॉस ए का मान निकालना है। देखिए पूछा क्या, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है, तो आइए हम लोग याद करते हैं कॉस ए और टेन ए का मान, ठीक है। दोस्तों अगर आप हमारी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो हर एक डाउट क्लियर होगा, ठीक है। तो हमें निकालना है क्या, कास ए का मान और टेन ए का मान। तो पहले कास ए का मान ज्ञात कर लें, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा बराबर होता क्या है, यहाँ पे देखिए ये साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, ये क्या होता है कास का आधार बट्टा कर्ण, ठीक है ना, क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। अब देखिए ए, यहाँ पे एंगल ए लिया है तो ए को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है ना। तो ए के लिए क्या होगा आधार, ए के लिए आधार तो जो सटा रहता है वही तो आधार होता है ना, तो ए के लिए आधार तो यही हो जाएगा ए बी।
देखिए ए के लिए अगर हम लंब पूछें तो आप कहें देंगे 3, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा ही तो लंब होती है ना। तो यहाँ तो होता है cos A बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। cos A बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। अब देखिए आधार की जगह पर क्या है? ए के लिए आधार तो ये होगा √7, तो √7 अपान कर्ण क्या है? 4 है। तो cos A का मान क्या हो जाएगा? √7/4। अब क्या पूछा है? tan A का, तो tan A का मान निकाल दें। tan A बराबर, अब देखिए tan थीटा बराबर होता है क्या है? देखिए ये साइन का है, कॉस का है, tan का है। tan थीटा होता है लंब बट्टा आधार, ठीक है ना। इसमें भी एक एंगल लिया है, तो लंब बट्टा आधार होता है। तो ए के लिए लंब क्या हो जाएगा? देखिए कोण के सामने वाली भुजा क्या है? यही है। तो ए के लिए लंब कौन हो जाएगा? 3। तो tan A बराबर होता है लंब बट्टा आधार, हम लिख दे रहे हैं लंब बट्टा आधार। तो लंब क्या है? 3 और आधार क्या है? देखिए √7। तो tan A का मान क्या आ गया? 3/√7। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार हम आपको बता दे रहे हैं कि साइन ए दिया था, साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी कि साइन ए का मान दिया है 3/4। यहाँ लंब की जगह पे क्या है? 3 है, और ये जो कर्ण है ये क्या है? 4 के जगह पे क्या दिया है? कर्ण, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से मैंने फिगर बनाया, ABC लिया, लंब बट्टा कर्ण होता है, साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है। तो देखिए ए के लिए लंब हो जाएगा 3 और कर्ण क्या हो जाएगा? 4। तो हमने इसके हिसाब से क्या किया? पाइथागोरस प्रमेय से हमने ए बी का मान निकाला, क्या आ गया? √7। उसके हिसाब से जो पूछा है cos A का मान पूछा है, और क्या पूछा है? tan A का मान पूछा है। ठीक है, तो cos A का मान निकाला, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो ए के लिए आधार हो गया √7 और कर्ण तो बदलता नहीं है, 4 हो गया। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, लंब का ए के लिए लंब 3 है और आधार क्या है? √7। तो इसका मान क्या आ गया? 3/√7। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आप हमारे इस वीडियो में नए आए हैं तो फारूक स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके पास भेज सकूँ। इसके बाद मैं क्वेश्चन 4, 5, 6 कराऊँगा। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए।